नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ पे आपकी मौत लिखी हो वहीं पे होती है। भले आपके पास में मौत कितने ही करीब आ जाए, आपकी मौत नहीं होती। अपने बहुत पुराणों में भी ये लिखा है, अपने भगवत गीता में भी लिखा है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी राजस्थान के सुरेश की। सुरेश बहुत ही अच्छा अपने फील्ड के अंदर, जो कहते हैं ना, मार्केटिंग करता था। हद से ज्यादा मतलब उसको प्रमोशन होते रहते थे। धीरे धीरे कर करके उसने अपनी मार्केटिंग की एक अच्छी खासी टीम बना ली और एक कंपनी लॉन्च कर दी मार्केट में। अब उसने देखा कि मैं अलग अलग जाके और मेरी मतलब कंपनी है ना, उसकी ब्रांचेस खोल लूँ, ओपन कर लूँ। तो उसके लिए अलग अलग जगहों पे विजिट करता था। अब उसका एक बार कहते हैं उसको चित्तौड़ जाना था, तो सोचा कि आज क्या मैं मेरी कार से जाता हूँ, अकेला जाऊँगा बिल्कुल रात के टाइम पे। अब वो गाड़ी में अपने घर वालों से पहले बोल देता है कि ये ना एक रात पहले कि कल मैं चित्तौड़ जाऊँगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान व्यान रखना। तो अपनी वाइफ को, बच्चों को बोल बाल के चल आता है। तो उसकी वाइफ बहुत पीछे पड़ती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, कि रात का टाइम अकेला अच्छा नहीं लगता, आप क्या जाऊँगी, कैसे करूँगे, और ड्रिंक भी करते हो आप तो। अरे फिर वो समझाता खुद वाइफ को, तुम मेरे को मत सिखाओ कैसे करना है, मैं खुद अपने आप संभाल लूँगा। बोले प्लीज़ ध्यान रखना आप अपना। बोले नहीं, तुम मुझे मत बताओ, मैं अपने आप मेरे चल लूँगा। अब जो सुरेश होता है, सारे अपने कपड़े पैक कर लेता है अपने। वो जो एक तो उसको क्या है, उसका भी जो रिव्यू होता है ना, रिव्यू को जैसे मार्केटिंग का जो सामान लेता था, तो कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करता था वो, उसको माइक था, तो वो सारे पैक वैक करके अपनी गाड़ी में रख लिया। अब जिस दिन वो निकला ना यहाँ से, तो उसने क्या थोड़ी दारू की बोतलें भी रख ली थी। तो क्या ड्रिंक करता करता जा रहा था वो। अब जब वो चित्तौड़ जाता था ना, हाईवे पे कई कई पे क्या आप देखते हो ना, कहीं ढाबे बने हुए होते हैं, जैसे कई अच्छे अच्छे होटल बने होते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे रहते हैं। और फिर जो पूरा राजस्थान है वो घूमते रहते हैं, चित्तौड़, जोधपुर, जैसलमेर ऐसी जगहों पे घूमते रहते हैं वो। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा होटल बना हुआ था, बट उस होटल में ऐसा सीन था कि मतलब बाहर से तो बहुत अच्छा आलीशान दिख रहा था, पर अंदर जाके देखा ना, उसके उसके खच्चरे उड़ रखे थे एक तरीके से, मतलब टोटली डेड होती ना चीज़ें, मतलब कुछ इतना अच्छा खासा नहीं दिख रहा था वो। पता नहीं क्या चीज़ थी उस होटल में, कुछ इतिहास था, क्या था वो तो उसको ही पता, बाद में आगे भी वीडियो में पता लग जाएगा। अब वो जाता है वहाँ पे, बोलता है यार आज तो मैं मेरी रात यहीं पे काट लेता हूँ, मैं कल सुबह है ना मतलब जल्दी निकल जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मेरी ज़्यादा छड़ गई आज गाड़ी में, और कोई पकड़ लिया पुलिस वाला है, मैं नहीं चाहता मेरा एक्सीडेंट भी हो जाए रात के टाइम पे यहाँ पे। अब वो होटल में जाता है, रूम ले लेता है वहाँ पे। और फिर वो सोचता है कि आज का तो चलो मैं दिन निकाल लेता हूँ कैसे ना कैसे करके, फिर बाद में मैं मेरे आराम से चित्तौड़ निकल जाऊँगा। अब वहाँ पे क्या होता है उसके साथ में, वो वहाँ पे होटल में रूम वूम ले लेता है। तो फिर वहाँ से उसके किसी का टीम का फ़ोन आता है कि सर अपन जिस जगह पे है ना, मतलब आप वहाँ पे आ रहे हो ना, तो आप प्लीज़ 3 दिन बाद में आना। जो पार्टी आने वाली है ना 3 दिन बाद में आने वाली है। तो सोचता है यार मैं 3 दिन क्या करूँगा यार, मैं सोचता था यार घर भी नहीं जा सकता अब घर पे, यार मेरी वाइफ मेरे से लड़ेगी यार। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा दारू वारू अपन यहीं पे 3 दिन रुक लेते हैं, थोड़ा घूम लेंगे, हाईवे की तरफ है, थोड़े खेत वेत है, वैसे अपन को खेतों का तो खूब शौक है यार। तो वहाँ पे रुक जाता है वो। पहली रात निकल जाती है, 3 दिन के लिए रुकता है वो। पहली रात में वो क्या एक दारू वारू मतलब अपने उसको बोल लेता है रिसेप्शनिस्ट को कि है ना मैं आता हूँ बाहर जाके 2 मिनट के अंदर, कहीं आए वहाँ पे ढाबा वाबा के आसपास में। बोलता है हाँ सर ढाबा है ना, तो वहाँ पे चल रहा हूँ आप। तो ढाबे में जाता है, खाना वाना खा लेता है। फिर वो क्या देखता है, उसकी दूर क्या नज़र पड़ती है कि एक ठेका भी है। और वो सोचता है यार आज एक और पैक मार लेता है, क्योंकि जितनी भी मेरे पास बोतल है गाड़ी के अंदर पड़ी है वो सारी ख़त्म हो गई है। तो वहाँ से जाता है ठीक है पे वो, तो दारू की जो बोतल है ना वो ले आता है वो वहाँ से जाके। और फिर जाके अपने रूम में चलाता है। अब क्या 2-3 शॉट मारता है आराम से, 2-3 पैक मारता है, 4-5 मारता है आराम से। अब वो अकेला बैठा अपने रूम के अंदर, तो क्या है जैसे उसको क्या फर्स्ट फ्लोर मिल जाता है, और होटल ऐसे था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर बिल्कुल ही कुछ नहीं था वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, तो बस 1-2 कमरे बने हुए थे, ऐसे नॉर्मल था वो। तो उनसे मतलब वो बैठ जाता है कमरे के अंदर और दारू पीता रहता है वहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा छड़ जाती है। अब रात के 12:30 बजे पे उसको किसी घुंघरू की आवाज़ आती है ऊपर की तरफ से। वो ये देखता है भाई घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार इतने रात के टाइम पे। वो जाके देखता है ऊपर से धम धम की भी आवाज़ आ रही है। बोला यार ये क्या चल रहा है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार, इन लोगों ने मेरे को पागल बना दिया कि होटल वालों ने, यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कैसे न लड़खड़ाते हुए, वो कहते हैं ना दारू पी के चल नहीं पाता, वो रेलिंग को पकड़ता है ऊपर चढ़ता हुआ जाता है वो क्या देखता है, जहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे कमरे बने हुए थे ना वहाँ पे, तो उसमें वो की होल होता है ना, उसमें से देखता है कि उस तरफ कमरे के अंदर नृत्य चल रहा है, नृत्य। एक लड़की टोटली वाइट, मतलब सफेद दूध रंग होता है ना वैसे, बहुत सुंदर सी, और घूमटा लगा रखी थी, और यहाँ तक का घूमटा लगा रखी थी, और घूम रही थी घुंघरू पहन के, और पूरा माहौल बैठा रखा आसपास के अंदर। वो हारमोनियम वारमोनियम लेके भयंकर तरीके से, अच्छा खासा वो राजा टाइप का होता है ना वैसे चल रहा था नृत्य। तो देखता है यार कितनी प्यारी लड़की, कितनी सुंदर है, बस एक बार इसका चेहरा देख लूँ, बस मैं तो राजी हूँ मैं तो।
कितनी प्यारी लग रही है वो, ऐसे ख्याल ही कर रहा। फिर वो सोचता है क्यों ना यार अपन भी अंदर चलते यार। वो गेट खटखटाया, जोर जोर से खटखटाया। जैसे ही गेट खटखटाया ना, फिर उसने की होल में देखा ना, ब्लैंक, गायब। फिर वो सोचता है यार ये क्या हुआ यार, ये मेरे को ज्यादा छट गई है, क्या बात है, समझ में नहीं आया मेरे को यार। फिर वो देखता है यार शायद यार मेरे को ज्यादा ही छट गई लगता है यार, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है यार। और वो चौकन्ने हो गई थी कोई ना कोई चीज, तो जो उस तरफ थी ना वो चौकन्नी हो गई थी, जब भी ब्लैंक हो गया एकदम से। फिर जाता है नीचे, फिर एक बार वो पैक मारता, फिर उधर सो जाता हूँ मैं। फिर जब वो सुबह वापस जाता है ना कहीं घूमने के लिए बाहर, 3 दिन तो बचे थे, सेकंड वाली मॉर्निंग होती है जो, वो जाता रहता है, तो उससे बोलता है रिसेप्शनिस्ट से, यार एक चीज बता मेरे को, ये जो तेरे होटल में है ऊपर की तरफ, तू मुझे मना कर रहा कि तेरे कुछ ऐसी चीज नहीं थी होटल में, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग ऊपर है, मतलब तुम लोग टूरिस्ट आते हैं, और मतलब मैं क्या अदर इंसान हूँ क्या जो तुमने मेरे को बताया नहीं, ऊपर नृत्य चलता रहता है, लड़की नाचती है यार। तो रिसेप्शनिस्ट साहब बहुत चालाक था एक तरीके से देखा जाए तो, बहुत तेज था, बहुत तेज। तो उसने पहले ही देख लिया, जब रात को वो आया था ना सुरेश, तो उसके हाथ में क्या है, दारू की बोतलें थी। तो पहले कह देता उनको, उसको गेस्ट को, सर आपने कल रात को दारू पी थी क्या? बोला हाँ पी थी। तो सर आपको वहम वहम होगा, ऐसे कुछ नहीं है, आप चल के देख लो वापस एक बार ऊपर। तो जाके देखता है कि ऊपर तो कुछ नहीं है, बस वो सीमेंट बजरी के कट्टे पड़े हुए थे, थोड़ी सी रोड़ी पड़ी हुई थी, और एक कमरा बना हुआ था, वो बंद सा था बिल्कुल, मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, और सरिये होते ना वैसे निकले पड़े थे वहाँ पे। तो बोला हाँ यार शायद मेरा ही ऐसे हो गया होगा यार, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, मतलब नहीं है मेरे को। अब वो कहते हैं ना, एक बार अगर आपके दिमाग में कोई चीज छड़ गई ना कि हाँ यार आपने देखी है, जैसे वो पी हुआ इंसान ही क्यों ना देखे, पर दिमाग में लगती है कि हाँ मैंने देखा है, पर सामने वाला बहुत तेज था तो उसको झुठला दी बात। तो अब वो जाता है, घूम के आ जाता है, फिर वापस शाम को वो ऐसे सिनेरियो क्रिएट करता है, जैसे उसने फर्स्ट वाली नाइट को किया था ना, वैसे सेकंड नाइट को भी वैसे सिनेरियो क्रिएट करता है वो, अपना आराम से पैक वैक मारता रहता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करता रहता है कि हाँ यार अब एक दिन बाद में मेरी प्रेजेंटेशन दूंगा, उस जगह जाके मैं अच्छी सी जगह, मेरी मार्केटिंग का जो मेरी कंपनी है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं करूँगा। वो उधर घर पे से भी फोन आता है उसका वाइफ का कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो उसकी वाइफ कहती है कि आप हो कहाँ पे? बोले यार मैं एक हाईवे पे आया हूँ, यहाँ पे सुनसान जगह पे, थोड़ा अच्छा खासा है, हेरिटेज प्लेसेस लाइक इस तरीके की यहाँ पे टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं। बोले अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ घबराहट हो रही है आपके बारे में, कुछ ऐसे सपने आए थे मेरे को। बोले बस भगवान आपकी रक्षा करे। अरे तू टेंशन मत करे, मेरे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा अकेला, तू टेंशन मत करे। तो कैसे न कैसे करके अपनी वाइफ से बात करके अपने बच्चों से रख देता है फोन। फिर वही जैसे मैंने बताया, दारू पीता रहता है, तो वो बजे 12 साढ़े 12 बजते ही वैसी आवाज आई उसको, आज तो मैं ऊपर जाके रहूंगा, आज तो अंदर जाऊंगा मैं। अब दिमाग में जब उसने ठान ली ना एक बार इस चीज की क्या मैं ऊपर जाऊंगा, तो वो गया वैसे ही लड़खड़ाते हुए गया, तो देखा यार कि क्या चल रहा है यार यहाँ पे। वापस वही की होल के अंदर से देख रहा, वही लड़की, पर आज उस लड़की ने कुछ अलग ड्रेस पहन रखी थी, बहुत प्यारी राजस्थानी ड्रेस होती ना, बिल्कुल रानियों वाली ड्रेस होती, बिल्कुल गहने वहने के संग, सफेद व्हाइट मुंह दिख रहा था उसका, प्यारी सी मतलब लिप्स दिख रहे थे उसके बहुत सुंदर तरीके से, और उसके क्या है होठ के ऊपर एक तिल भी बना हुआ था, एक वो कहते हैं ना सफेद बोर्ड के ऊपर एक काला सा डॉट अलग ही दिखता है, वैसे थे वो, उसका तिल दिख रहा था। तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा, उसको बोला कि अब तो मुझे ये लड़की ही चाहिए। सुरेश बावला हो गया एक तरीके से कि भाई मेरे को प्यार हो गया, इस लड़की से ही चाहिए, बस एक बार खुद का एक घूंघटा हटा दे एक बार ये। अब वो देखते देखते वो की होल में से देख रहा, फिर उसने एकदम से गेट खटखटाया, पर की होल में देखता देखता खटखटाया, तो क्या हुआ, लड़की ने ऐसे करा, सारे गायब, एकदम सारी चीजें सारी गायब। वो देखा ये क्या हो गया भाई एकदम से ही, ये मतलब फिर वो सोचता है यार ये होटल वालों ने कुछ ना कुछ तो कर रखा है, ये ना यहाँ पे फंक्शन वंक्शन कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे नृत्य चलता है, और जब मैं जाता हूँ ना ये लोग पीछे के पीछे गेट पे से निकाल देते हैं इनको, कल सुबह उसकी खाट खड़ी करता हूँ मैं। और वो चल जाता है वहाँ पे, तो वापस अपने रूम में जाके सो जाता है वो। तो वहाँ पे फिर वो सुबह बोलता है यार इस होटल वाले की सुबह बताता हूँ मैं इसको भी, जो थर्ड वाले डे आ जाता है, तीसरा दिन जो उसकी तीसरी रात होती है वहाँ पे, तो उसकी मॉर्निंग को ही, तो फिर जाके देखता है रिसेप्शन में, पहले सुबह उठते ही कहाँ रिसेप्शन, अनफॉर्चुनेट तरीके से उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे था। अब किसको देखे वो, फिर बाद में सोचा कि यार अब आएगा, तो बाद में दिन के 12 बजे का देखता है कि जो उसका स्टाफ था वहाँ पे, वेटर और अकाउंटेंट, वही सब पैसे कलेक्ट कर रहे थे जो गेस्ट आ रहे थे उनसे, और वही एंट्री कर रहे थे रजिस्टर में। तो बोलता है कोई बात नहीं, तो फिर वही वहाँ बाहर घूम के आ गया और दारू वारू लेकर आ गया, ठेकों पे से ढाबे पे से खाना वाना खाया।
तो फिर आज उसने ठाना तीसरी रात को, आज मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा और मैं ऊपर जाके देख कर आऊँगा और गेट हो सके तो तोड़ दूंगा मैं, अगर मेरा मूड ख़राब हो गया ना बस। तो वो क्या आज बिल्कुल भी इतनी दारू नहीं पीता, वो बस एक या दो ही पैग मारता है, उसे पता होता है, वो वेट करता रहता है कब घुंघरू की आवाज़ आए, कब ऊपर जाऊँ। बट आज कुछ अलग ही बात थी। अब ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को। अब क्या हुआ, जैसे वो वेट कर रहा है कि कब 12 बजे, 12:10, 12:15, 12:20, 12:30, आवाज़ नहीं आई उसको, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। वो जाके देखता है कि भाई क्या हो गया यार, आज आवाज़ क्यों नहीं आ रही। वो उसने देखा मैं कुछ जाके देखता हूँ ऊपर। अब वो जैसे जाकर देखा ना ऊपर, तो की होल में देखता है उस दरवाजे के, तो कुछ नहीं दिख रहा उसको सिवाय एक लाल चीज़ के। लाल पर्दा था, जो लाल पर्दा भी सिर्फ ऐसे ऐसे हिल रहा था और ऐसे ऐसे बंद चालू इस तरीके से हो रहा था। वो समझ में नहीं आ रही लाल चीज़ क्या आ गई, बिल्कुल मेरे सामने आ रहा है एकदम से। एक ऐसे आ जाती है ना सामने की सामने लाल चीज़, वैसे आ गई उसके। उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो सोचा एक बार गेट खटखटा, ऊपर कुछ दिख रहा है नहीं तो क्या मतलब है। वो जाके चल गया नीचे और फिर वापस पैक मार के सो गया। अब वो खून में खुन्नस खुन्नस इस तरीके से आ रही कि मतलब वो जो प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाया, दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है उसका। बोलता मैं इस रिसेप्शन वाले की ऐसी तैसी करके रहूँगा, इसकी तो मैं लंका लगाऊंगा, देखना कल जाता रहा हूँ मैं, इसके चक्कर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी नहीं बनी। इन लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ पानी बैठा रखा है, मेरे को इन्वाइट नहीं करते और सबको सर्विसेज दे रहे हैं। अब वो जब जा रहा था ना अपने बैग वैग पैक करके, उसने रिमांड लिया रिसेप्शन वाले का। जब वो जा रहा था ना, उसको बोलता इधर ये तू क्या चला रहा है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे नृत्य करते रहते, सारी चीज़ें होती रहती है और तुमने मेरे को नहीं बुलाया। भाई मैं पराया थोड़ी ना हूँ, वो तो मैं इसी होटल का गेस्ट ना यार। तुम लोग रैकेट चलाते हो ऊपर या कुछ ऐसे अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो उनको, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, तो बता दूँ मैं सबको, हंगामा मचा दूँ तुम्हारे यहाँ पे, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो तुम यहाँ पे, कुछ स्पेशल सर्विसेज होती है जो। तो वो देखता है यार, आस पड़ोस के जो गेस्ट है ना वो भी देखने लग गए, भाई क्या बातें कर रहे हैं। तो फिर जो रिसेप्शनिस्ट है ना उसको साइड में लेके आया, सर प्लीज़ आप थोड़ा सा बाहर चलो, अपन बात करते हैं। बोले मेरे को तो यहीं बात करनी है, तू यहीं पे बात कर। बोले सर प्लीज़ थोड़ा सा बाहर आओ ना। तो फिर वो बोलता है कि फिर बाहर आता है, बोलता है कि सर, फिर बताता है कि यार तुम लोगों ने ऊपर लड़की रख रखी इतनी खूबसूरत यार, ऐसे वैसे तुम लोग बता रहे, झूठ बोले। सर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम बताता हूँ। बोले सर यहाँ पे बहुत टाइम पहले की बात थी, यहाँ पे इस होटल की जगह पे एक राजा महाराजा का महल था एक तरीके से, है ना। बोले उससे मुझे क्या मतलब है, तुम्हारा राजा महाराजा का महल था, मुझे प्रॉब्लम तू बता कि तू मुझे जाने की नहीं देता। सर आप मेरी बात तो सुनो एक बार। फिर उसे बताता है कि सर यहाँ पे महल था, तो यहाँ पे क्या है नृत्य, उसके क्या है जो बेटी थी ना, बेटी बहुत खूबसूरत थी सर, पर उस बेटी की क्या है बीमारी भी थी एक, जिस कारण उसकी डेथ भी हो गई थी। और जो उसकी बेटी थी ना वो नाचती भी रहती थी। बोले बीमारी, वो किस चीज़ की बीमारी थी। बोले सर एक ऐसी बीमारी थी उसकी कि जो उसकी बेटी थी ना, उसकी आंखें ना लाल कलर की थी और वो अपनी बेटी को किसी से मिलने भी नहीं देता था। इस कारण उसकी बेटी अपने आप में ही आत्महत्या कर ली और नृत्य भी करती थी। बोले उससे मुझे क्या मतलब। तो फिर वो बताता है सारा, जो सुरेश होता है ना कि एक मिनट, वो भी अपनी सारी चीज़ बताता है। तो फिर बोलता है सर जिस दिन आप बता रहे हो ना, आपने की होल में देखा था ना, वो राजा की बेटी आपको ही देख रही थी उस तरफ से, मरी हुई राजा की बेटी आपको उस तरफ से देख रही थी और आप इस तरफ से देख रहे थे। वो पर्दा नहीं हिल रहा था, वो राजा की बेटी की आंखें थी जो आपको देख रही थी। सर आपकी थोड़ी सी भी गलती ना आपकी जान ले बैठती अगर आप उस दरवाजे की उस तरफ चला देते हो। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा कर रहे हो, नहीं तो मैं आपको ऊपर एंट्री भी नहीं देता। सर आपको वो अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती और आपके घर वाले आपको ढूंढते रह जाते, आपके बीवी बच्चे, जो आप स्टार्टिंग में बताए थे मुझे आके कि मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ। फिर उसे सारा खेल समझ में आता है, यार काश मैं बच गया यार, और जो मेरी वाइफ मुझे कह रही थी ना, मैं उसकी बात मान लिया था। अगर मैं गलती से भी उस दरवाजे की उस तरफ चल रहा था ना, तो आज मेरा गेम खत्म, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाते एक तरीके से, उनके संभालने वाला कौन था। फिर जाके उसे समझ में आया कि यार ये तो बहुत भयंकर होटल है। पर फिर उसने एक बात और पूछे जाते थे, यार तुम ये लोग चीज़ बताते क्यों नहीं सबको बाकी। बोले सर अगर हम बता देंगे तो हमारे 4 से 5 जो आते हैं टूरिस्ट लोग वो भी नहीं आएंगे, हमारा होटल कैसे चलेगा ये। बोले सर परेशान नहीं करते वो किसी को, बट अगर आप ही किसी चीज़ के अंदर जाके उंगली करोगे ना, तो फिर आपको भी पता है आपका हाल क्या होगा, आप बचोगे तो नहीं ना बिल्कुल भी। वैसे आपने नहीं किया सर, आपने खुद जाके वहाँ पे करा, कोई जाता तो यानी खंडर पड़ा था। सर आवाज़ें हमको भी आती पर हम जाते नहीं क्योंकि हमें पता है चीज़ों को।
तो फिर समझिए, फिर जाया वो चित्तौड़ की तरफ गया, हमारा अपनी प्रेजेंटेशन दिया मार्केटिंग की, सब कुछ ठीक किया उसने। आके अपनी वाइफ को बताई सारी बातें कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोला अब तो ठीक है ना, बोला हाँ ठीक है। दोस्तों लास्ट में आपको एक ही बात कहूंगा मैं, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल बने रहो। और हाँ, कमेंट करके बताना आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद।